Good morning, students. I am Brajesh Singh Chauhan. Today's lesson is for class 12th English medium students, and in the previous class we have studied one page of chapter 2, that is the diamond necklace. So let's begin with the second page. When she sat down to dinner before the round table covered with a tablecloth in use 3 days, opposite her husband, who uncovered the soup tureen and declared with a delighted air, "Ah, the good soup! I don't know anything better than that." She thought of dainty dinners, of shining silverware, of tapestry that peopled the walls with ancient personages, and with strange birds flying in the midst of a fairy forest. और इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि वो सारी चीज़ें जो एक अमीर महिला के पास होती है, जो एक रईस महिला के पास होती है, कि भव्य घर होना चाहिए, उसमें महंगे पर्दे लगे होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो वीमेन हैं जिनका क्या नाम है मैथिल्डे, इन सब चीज़ों के बारे में, ऐशो आराम की चीज़ों के बारे में वो सोच रही हैं, राइट। और इन सब चीज़ों को सोच करके, जो उनके पास नहीं है, इन सब को सोच करके वो दुखी भी हो रही है। अब इस पेज में लिखा है व्हेन शी सैट डाउन टू डिनर, जब वो डिनर करने के लिए बैठती हैं, बिफोर द राउंड टेबल। डिनर का जो टेबल है वो कैसा है, राउंड है, गोल मेज है, मेज कहते हैं टेबल को, गोलाकार है, और वो वैसे टेबल क्लॉथ से ढका हुआ है जो पिछले 3 दिन से यूज़ में आ रहा है, मतलब पिछले 3 दिन से वो साफ़ नहीं हुआ है। और उसी टेबल पे ठीक उनके सामने कौन बैठे हैं, उनके हस्बैंड, हु अनकवर्ड द सूप ट्यूरीन, और दोनों डिनर करने के लिए बैठे हैं। उनके हस्बैंड ने क्या किया, अनकवर्ड द सूप, जो सूप रखा हुआ है कवर करके, प्लेट से ढक करके उसको हटाया उन्होंने, ठीक है। सूप किस में रखा हुआ है, बड़े से परात में रखा हुआ है। ट्यूरीन का अर्थ है परात, जिसको बड़ा प्लेट कह सकते हैं, ठीक है, बड़ी थाली भी कह सकते हैं। एंड डिक्लेयर्ड विथ अ डिलाइटेड एयर, और बहुत ही प्रसन्नता के साथ उन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब ऊंची आवाज़ में कहा, आह द गुड सूप, मतलब सूप की जो महक आई तो उनका मन काफ़ी प्रफुल्लित हो गया, और उन्होंने कहा कि कितना अच्छा सूप है ये। आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, इससे अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता है, मतलब उन्हें सूप पीना काफ़ी पसंद है। शी थॉट ऑफ डेंटी डिनर्स, ऑफ शाइनिंग सिल्वरवेयर, एंड एट द सेम टाइम हिज वाइफ हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू हिम, राइट। वो उन सारी चीज़ों के बारे में अभी भी सोच रही है। डेंटी डिनर्स, स्पेशल डिनर जिसको कहते हैं ना, विशेष डिनर, स्पेशल फूड, जब आप किसी रेस्टोरेंट या बड़े 5 स्टार होटल में करते हैं। ऑफ शाइनिंग सिल्वरवेयर, जिसमें चांदी के बर्तन में खाने परोसे जाते हैं, चमकते हुए चांदी के बर्तन। सिल्वरवेयर का मतलब है चांदी के बर्तन, शाइनिंग का अर्थ है चमकते हुए। ऑफ टेपेस्ट्री दैट पीपल्ड द वॉल्स विथ एंशियंट पर्सनेजेस, और वहाँ की जो दीवारें हैं वो क्या है, ऐसे जगहों पे, जब आप महंगी जगहों पे जाते हैं विशेष डिनर के लिए, स्पेशल डिनर के लिए, जहाँ पे चांदी के बर्तन में खाने परोसे जाते हैं, तो वहाँ की दीवारों पे टेपेस्ट्री का अर्थ है कि चित्र, कढ़ाई करके जो कपड़ों पे जो चित्र बनाई जाती है, उससे वो दीवारें जो हैं सजी हुई होती हैं, उनको डेकोरेट किया गया रहता है। टेपेस्ट्री का अर्थ है, शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे चित्र यवनिका, कपड़ा जिसमें चित्र बना हो, राइट। तो वहाँ की दीवारें जो हैं वैसे ऐतिहासिक, वीर और प्रसिद्ध लोगों से दीवारें पटी होती हैं। टेपेस्ट्री विथ स्ट्रेंज बर्ड्स फ्लाइंग इन द मिस्ट ऑफ फेयरी फॉरेस्ट, और विथ स्ट्रेंज बर्ड्स, और बिल्कुल वहाँ पे, अब यहाँ पे स्लाइटली जो है मैथिल्डे जो हैं एक अलग प्लेस के बारे में सोचने लगती है कि ऐसा एक फॉरेस्ट है, फेयरी फॉरेस्ट,
जहाँ पे परियां आती हैं, परियों के बीच में, जहाँ पे अजीबोगरीब पक्षी जो है नए नए तरीके के, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, वो सब आसपास उड़ रहे हैं। शी थॉट ऑफ डिलीशियस डिशेज, अब वो स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में, पकवानों के बारे में सोच रही हैं। सर्व्ड ऑन मार्वेलस प्लेट्स, जिसको शानदार थाली में, शानदार प्लेट में परोसा जाता है। एंड ऑफ विस्पर्ड गैलेंट्रीज टू विच यू लिसन विथ ए स्पिंक्स लाइक ए स्माइल, और उस वहाँ पे क्या होता है कि गैलेंट्रीज, वीरता की कहानियाँ जो हैं धीरे धीरे आवाज़ में सुनाई दे रही है। आप डिनर करते हुए उन कहानियों को सुन रहे हैं। और स्पिंक्स लाइक ए स्माइल का मतलब है हल्की मुस्कान। स्पिंक्स का अर्थ होता है नरसिंह, राइट। स्पिंक्स का अर्थ है नरसिंह की मूर्ति। स्पिंक्स लाइक स्माइल का यहाँ पे मीनिंग यही आया कि आप डिनर करते हुए उन वीरता की कहानियों को सुनते हुए आप डिनर कर रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, और हल्की हल्की मुस्कान आपके चेहरे पे उभर के आ रही है। शी हैड नो गाउन्स, नो जेवल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड नथिंग बट दैट शी फेल्ट मैड फॉर दैट। शी वुड हैव लाइक्ड सो मच टू प्लीज, टू बी एनवीड, टू बी चार्मिंग, टू बी सॉफ्ट आफ्टर। अब वो सोच रही है कि उनके पास कोई ना ही गाउन है, ना ही उनके पास आभूषण है, कुछ भी नहीं है उनके पास। वो अपने बारे में सोच रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास गाउन है, ना मेरे पास आभूषण है। शी लव्ड नथिंग बट दैट, और इन सब चीज़ों के अलावा अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन, महंगी महंगी जगहों पे खाना खाने जाना, घूमना, महंगे घर में रहना, इन सब के अलावा और उनको किसी अन्य चीज़ से प्यार नहीं है। शी फेल्ट मैड फॉर दैट, और वो इन सब चीज़ों के लिए पागल है एकदम। शी वुड हैव लाइक्ड सो मच टू प्लीज, टू बी एनवीड, और उन्होंने इन सब चीज़ों को, इन सब ऐशो आराम की इतनी उनके अंदर इतनी चाहत है, जिसको सोच करके ही वो इतना ज़्यादा प्लीज़ हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, प्लीज़ हो जाती है। और वो टू बी एनवीड का अर्थ है कि वो चाहती, उनकी आकांक्षाएं ऐसी हैं कि वो अगर पैसे वाली होती, रईस होती, धन, एक वेल्दी वुमन होती, तो सभी लोग क्या होता, उनसे एनवी करते, मतलब जेलस करते, जलते। टू बी चार्मिंग, वो आकर्षक होती, सब लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और टू बी शॉर्ट आफ्टर, सब लोग उनसे परिचय पूछते। शी हैड अ फ्रेंड, ए फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, who was rich and whom she did not like to go to see anymore because she felt so sad when she came home. और उनकी एक मित्र है जो कॉन्वेंट में उनके साथ, उनकी स्कूलमेट रह चुकी है, उनकी क्लासमेट रह चुकी है, फॉर्मर, who was rich, और वो एक बहुत ही अमीर महिला है जिसको मैथिल्डे पसंद नहीं करती है। शी डिड नॉट लाइक टू गो टू सी एनी मोर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती। और ऐसा इसलिए बिकॉज शी फेल्ट सो सैड व्हेन शी केम होम, क्योंकि वो एक अमीर महिला है और वो जब भी इनके घर आती है तो मैथिल्डे को ये सब पसंद नहीं आता। उसको देख करके मैथिल्डे जो है उदास हो जाती है, क्योंकि वो एक अमीर महिला है, वो महंगे कपड़ों में ज्वेलरी पहन के आती होगी, तो ये सब देख करके मैथिल्डे को अच्छा नहीं लगता, वो जेलस फील करने लगती है। बट वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ अ ट्रायम्फेंट एयर होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। लेकिन एक शाम उनके जो हस्बैंड हैं बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के अपने हाथों में एक बड़ा सा इन्वेलप लिए हुए आए। देयर सेड ही, देयर इज़ समथिंग फॉर यू, यहाँ देखो तुम्हारे लिए कुछ है, ऐसा कहा मैथिल्डे के हस्बैंड ने। शी टोर द पेपर क्विकली, और ऐसा करते हुए उन्होंने, उसके हस्बैंड ने मैथिल्डे को वो लार्ज इन्वेलप, बड़ा सा जो लिफाफा है, दे दिया। मैथिल्डे ने उस इन्वेलप को फाड़ा बहुत ही जल्दी से, और उसमें एक प्रिंटेड कार्ड था जिस पे कुछ शब्द जो है छपे हुए थे। उस कार्ड को निकाला और उसको पढ़ा। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम में
George Ramponneau requests the honor of M and Madame Loisel's company at the palace of the ministry on Monday evening, January 18th. उसमें जो इनविटेशन कार्ड है, वो जो प्रिंटेड कार्ड है, दैट इज़ एक्चुअली अ इनविटेशन कार्ड एंड इट हैज़ बीन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रॉम्पेन्यू. उस दिन कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, एम एंड मैडम लॉइजल, तो उनको कंपनी देने के लिए पैलेस अर्थात महल में, ठीक है, मिनिस्ट्री का जो महल है, 18 जनवरी के शाम को वहाँ पे एक पार्टी रखा गया है और वहाँ पे इनविटेशन, वहाँ पे आपको शामिल होना है, इसी का इनविटेशन है उस कार्ड पे. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन ऑन द टेबल क्रॉसली मटरिंग. और बजाय प्रसन्न होने के, जैसा कि उनके हस्बैंड ने सोचा था, उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली उस इनविटेशन कार्ड को टेबल पर फेंक दिया और कुछ कुछ बरबराने लगी. मटर का अर्थ होता है कुछ कुछ बरबराने लगना, राइट. MUTTER, मटर इज़ अ वर्ब. What do you wish me to do with that? और वो गुस्से में बोलती हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुमने क्या सोचा था, मैं इसके साथ क्या करूँगी. Why my dear, I thought you would be glad. क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो मेरे प्रिय, मुझे लगा था तुम इनविटेशन कार्ड को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगी. ग्लैड का अर्थ है प्रसन्न हो जाना. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी. तुम कभी बाहर नहीं जा पाती हो और ये एक इतना शानदार मौका है. अपॉर्चुनिटी का अर्थ है मौका. आई हैड ग्रेट ट्रबल टू गेट इट. एवरी वन वांट्स टू गो. इट इज़ वेरी सेलेक्ट एंड दे आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशंस टू क्लर्क. द होल ऑफिशियल वर्ल्ड विल बी देयर. मैंने काफ़ी कठिनाई से इस इनविटेशन कार्ड को प्राप्त किया है. काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी मुझे इसे प्राप्त करने के लिए, और सभी लोग जो भी वहाँ कार्य करते हैं, सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ख़ास लोगों को दिया गया है. वे सभी क्लर्क को इनविटेशन नहीं दिया है. उन लोगों ने सभी क्लर्क को आमंत्रित नहीं किया है. उस मैथिल्डे के हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं उन ख़ास लोगों में से हूँ जिनको ये इनविटेशन कार्ड मिला है, और वो जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, वो सभी क्लर्क को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं. वहाँ सिर्फ अफसर लोग रहेंगे. द होल ऑफिशियल वर्ल्ड विल बी देयर. वहाँ पूरा अफसर लोग रहेंगे. शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड ग्लैंस एंड सेड इम्पेशेंटली, एंड व्हाट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैक. अब वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और एक इरिटेटेड फेस के साथ, मतलब चिढ़े हुए चेहरे उसका जो मैथिल्डे का जो फेस है काफ़ी इरिटेटेड है, मतलब गुस्सा हो चुकी है वो, और गुस्से में उसने अपने हस्बैंड को देखा. और इम्पेशेंटली का अर्थ है अधीर होते हुए, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो तुरंत कहती है, और तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या पहन के जाऊँ वहाँ. एंड व्हाट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैक. शी हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड. उसका हस्बैंड जो है, उसने इन सब चीज़ों का कल्पना भी नहीं किया था कि मैं इनविटेशन कार्ड लेके जाऊंगा और मेरी वाइफ जो है इतना गुस्सा हो जाएगी. ठीक है, तो स्टैमर्ड का अर्थ है वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, मतलब वो नर्वस फील कर रहा है, हकलाना, रुक रुक कर बोलना है. स्टैमर का अर्थ है. ये स्टैमर्ड. वाई द गाउन यू गो टू द थिएटर इन, इट लुक्स वेरी वेल टू मी. अब वो बोला क्यों, ऐसी क्या बात है, जो गाउन तुम पहन के थिएटर में जाती हो, सिनेमा घर जाती हो सिनेमा देखने, वह तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी पसंद है वो गाउन. ही स्टॉप डिस्ट्रैक्टेड सीइंग दैट हिज वाइफ वॉज वीपिंग. अब वो रुक जाता है ऐसा कहते हुए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है मैथिल्डे, वो रो रही है. Two great tears run slowly from the corners of her eyes towards the corners of her mouth. और दो बड़े आंसू के धार जिसको कहते हैं, उसके आँखों से धीरे धीरे बहते हुए, ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ हर आइज़, और कहाँ तक पहुँच जाते हैं, माउथ के पास, मतलब वो रोना शुरू कर देती है.
व्हाट्स द मैटर ही आस्क्ड, और उसका हस्बैंड पूछता है क्या बात है, क्या बात हो गई। बाई अ वॉयलेंट एफर्ट सी कॉन्कर्ड हर ग्रीफ एंड रिप्लाइड इन अ काम वॉइस, और उसने बहुत ही वॉयलेंट एफर्ट, विथ ग्रेट एफर्ट, मतलब काफ़ी प्रयास से उसने अपने दुख को काबू में किया। किसने? मैथिल्डे ने। और बहुत ही शांत आवाज़ में उत्तर दिया। रिप्लाई का अर्थ है उत्तर। काम वॉइस का मतलब शांत होकर के, बहुत ही हम्बली। वाइल शी वाइप्ड अवे हर टीयर्स, और अपने आंसू पोंछते हुए उसने अपने हस्बैंड को जवाब दिया, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। ओनली आई हैव नो गाउन एंड देयरफॉर आई कांट गो टू दिस बॉल। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर इक्विप्ड देन आई एम। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम गाउन की बात कर रहे हो, सिर्फ तुम ये कहते हो कि मेरे पास गाउन नहीं है। एंड देयरफॉर आई कांट गो टू दिस बॉल, और इसलिए मुझे इस बॉल में नहीं जाना चाहिए। बॉल का अर्थ है पार्टी, जो पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में होने वाली है, और इसलिए मुझे उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। इस कार्ड को तुम अपने किसी कलीग को दे के आओ। कलीग का अर्थ है जो उसके साथ, जो उसके हस्बैंड के ऑफिस में जो अन्य लोग काम करते हैं, उस कलीग को दे के आओ जिसकी वाइफ मेरे से काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है, मतलब जिसकी वाइफ के पास मेरे से काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, आभूषण हैं। इक्विप्ड का अर्थ है कि वो संपन्न है। ही वॉज इन डेस्पेयर, ही रिज्यूम्ड। अब ये सब बातें सुन करके मैथिल्डे का जो हस्बैंड है वो काफ़ी निराश हो जाता है, और वो फिर से कुछ कहता है, कम लेट अस सी मैथिल्डे, चलो इधर आओ, देखते हैं मैथिल्डे क्या हो सकता है। हाउ मच वुड इट कॉस्ट अ सुटेबल गाउन, और एक गाउन को, एक ठीक ठाक गाउन को खरीदने में कितना खर्च आएगा। विच यू कुड सी ऑन अदर ओकेजन समथिंग वेरी सिंपल, एक साधारण सी गाउन जो तुम चाहती हो किसी दूसरे ओकेजन्स के लिए, उसको एक गाउन की कीमत क्या होगी उस, राइट। सी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकेंड्स मेकिंग हर कैलकुलेशंस एंड वंडरिंग ऑल्सो व्हाट द सम शी कुड आस्क विदाउट ड्रॉइंग ऑन हर सेल्फ एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। और वो ऐसा सुन के, सी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकेंड्स, वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देती है। रिफ्लेक्टेड, आश्चर्यचकित रह जाती है वो थोड़ा सा, कि उसका हस्बैंड कैसे बोल रहा है कि दूसरी गाउन जो है उसको दिलवा देगा, कि उसकी क्या कीमत होगी। एक साधारण सी गाउन जो तुम दूसरे ओकेज़न पे भी पहन सकती हो, उसकी क्या कीमत है, क्यों गुस्सा हो रही हो। तो वो कैलकुलेशन करने लगती है कि कितने में आएगा। एंड वंडरिंग ऑल्सो व्हाट द सम शी कुड आस्क विदाउट ड्रॉइंग ऑन हर सेल्फ एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और ये भी सोच रही है कि अगर वो गाउन की कीमत बताएगी, कि जो गाउन उसे पसंद है उसकी कीमत वो बताती है, तो हो सकता है कि उसका हस्बैंड जो है तुरंत ही, इमीडिएट का रिफ्यूज़ल का अर्थ है मना कर दे। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और उसका जो हस्बैंड है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इसीलिए इकोनॉमिकल का अर्थ है कि जो पैसे को बहुत ही सोच समझ के खर्च करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। अगली क्लास में हम लोग पेज नंबर 7 को करेंगे। थैंक यू।